जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हुई हैं हमारे लाहौर की रौनकें जो सी हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और लाहौरी अपना लाहौर को ना दिखाने के लिए सड़कों पे आ गए हैं और आके उन्होंने अपना आप दिखा दिया है। क्या कवाली नाइट्स हैं। मैं यहाँ पे आई थी कवाली नाइट को एंजॉय करने के लिए। इतना बेसुरा उस बंदे ने गाया कि मेरी कवाली नाइट का सत्यानाश हो चुका था और मैं फिर भी इंजॉय करने की कोशिश कर रही थी कि मैं ताकि बता सकूं कि भी मैं बहुत अच्छा सुन रही थी। मगर यकीन मानिए आप, इतना बेसुरा सुनने के बाद चाहत फ़तेह अली खान मुझे फिर भी बेहतर लगा था। मैं यहाँ पे मुँह उठा कर देखती रही इधर उधर के, शायद यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा हो जाए। एक गाने के बाद ये दूसरा गाना कुछ अच्छा गा ले, मगर नहीं, उसने भी ठेका लिया हुआ था कि मैंने आज बेसुरा गाना है और इनके खाने का सारा स्वाद ही ख़राब करना है। और उसने तसल्ली से किया भी। मैं जितनी देर वहाँ पे बैठी रही, इसने तसल्ली से मेरे ना कान में उसे वो खा लिए थे और मैं ये सोच रही थी कि अब मैं ऐसा करूँ क्या। दिल तो कर रहा था इसके मुँह पर जाकर चंडे मारूँ, पर मैं मार नहीं सकती थी क्योंकि आगे जाने की इजाज़त ही नहीं थी। मैं फिर भी इंजॉय करने वाली शक्ल बनाती रही और उन लोगों ने रिकॉर्ड करके जो है वो अपने फ़ैन पेज पे दे दिया कि आवाम जो है वो बहुत इससे खुश थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी कोई इन्जॉयमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जो मेरे पीछे वाली बैठी हुई आवाम थी वो शायद देख रही थी कि आगे वाली शायद इन्जॉय करे। पीछे वाली जो आंटी बैठी हुई है इनको थोड़ा सा इग्नोर करे, क्योंकि ये मेरे जिस साइड पर मैं कैमरा करती थी ये उस साइड पर आके मुझे कहती थी पीछे तो देखो पीछे। आई थिंक वो मेरे व्लॉग में आना चाह रही थी और मैंने भी उनको पूरा मौका दिया। मैंने कहा आपको मैं नाराज़ नहीं कर सकती, मैं आपको हर एंगल पे लेकर आऊँगी आपको अपने व्लॉग में। बहरहाल मैंने यहाँ पे जो चीज़ें नोट की कि मुझे यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, ये मेरा था लास्ट डिसीजन, और जो कि मुझे लगा कि मैंने आके यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर ली है, जो कि मेरे पैसे भी ज़ाया हो गए, मेरा टाइम भी ज़ाया हो गया। इससे तो बेहतर था थोड़ा सा मैं सारे गाँव बादा नीसा जो सा वो मैं ख़ुद भी कर सकती थी और अपने बच्चों को सुना के कह सकती थी कि भाई मैंने गाना अच्छा गाया तो मुझे 10-10 रुपये दे दो। पर यहाँ पे तो मुझे लगता है जितने भी पैसे गिराए गए हैं वो सब के सब फालतू हैं। इससे बेहतर तो आप मुझे दे देते। और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम पे गई कि एक मेले के अंदर, ये लाहौर हो और मेला ना हो। गांव के मेले तो आपने देखे होंगे, लेकिन शहर का जो मेला है वो आज मैं आपको दिखाती हूँ कैसा ज़बरदस्त मेला होता है और लाहौरी अपने मेले को कैसे एंजॉय करते हैं। यहाँ पे लगती हैं हर किस्म की एग्जीबिशंस और मेरी बेटी ने यहाँ पे किया निशानाबाजी का मुकाबला। और निशानाबाजी में क्या था, एक मसूर की दाल थी और वो उसके अंदर निशाना लगाना था। फिर हम लोगों ने वहाँ से लेके खाए पापड़, क्योंकि पापड़ खाए बगैर मुझे लगता था मेले की मज़ा नहीं आ सकता। तो बहरहाल पापड़ बहुत मज़े का था, नो डाउट, कोई शक नहीं था, क्योंकि मुझे पूरे 50 रुपये का मिला था, इसलिए कि पैसे भी ज़्यादा लगे थे तो ज़ाहिर है खाने का मज़ा तो आना ही था मुझे। बहरहाल पापड़ खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। उसके बाद मैंने की चाय, और जैसे हमारे घरों में कहते नहीं है 2 घुट चाय खाने के बाद 2 घुट चाय ज़रूरी होती है, तो मैंने वो 2 घुट चाय जो सी थी वो 200 रुपये में पी थी और इस मिट्टी के बर्तन में पी थी, क्योंकि ये मशहूर था यहाँ पे कि जी मटके वाली चाय। और उस मटके वाली चाय में ये जो बड़े कुज्जे से रखे हुए, मुझे इसका नाम नहीं आता, बहरहाल इसमें कुछ भी नहीं था, ये जस्ट एक डेकोरेशन था। और ये जो मग था ये मुझे पड़ा 200 रुपये में, और लेकिन मैं बर्तन में साथ वापस ले आई थी। फिर मैंने थोड़ी सी मेरी सेल्फियाँ ली। पैसे पूसे मैंने इसे कोई भी नहीं दिए, क्योंकि मैंने भी आम औरतों की तरह विंडो शॉपिंग की थी। मुझे हर चीज़ ही महंगी लग रही थी, मुझे लग रहा था यहाँ पे किसी चीज़ का किसी किस्म का डिस्काउंट मिला ही नहीं है। मैंने यहाँ पे एक ही काम किया, कैब पहनी, वीडियो बनाई और कैब उसको वापस कर दी। मैंने कहा कोई और शेड दिखाए, मेला हो और मेले में बच्चे इंजॉय ना करें, अपना आके झूठे मूठे ना लें। तो इन्होंने उनको मैंने 50-50 रुपये की राइड लेके दे दी और उसमें बच्चे मेरे खुश हो गए। मैं कहा जाओ जी मौज करो, जब तक मेरे साथ रहोगे ऐश ही करोगे, लाहौर लाहौर ही है। और बच्चों ने नारे लगाते रहे और खुशी अपना दिखाते रहे मुझे। उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ों की लाशें ही लाशें गिरी हुई नज़र आ रही थी। लग रहा था जैसे यहाँ पे तबाहियाँ फिर गई हैं, कोई कढ़ाई में था और कोई बाहर था। और फिर उसके बाद मैंने बजाया ढोल, जो कि मुझे अपनी सोई हुई जितने भी मुझे सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनको मुझे जगाने के लिए काम आ ही सकता था। शायद मैं कोशिश ही कर रही थी कि मैं ढोल बजाऊँ और सुती हुई आवाम को जगा सकूँ कि उठ के मुझे सब्सक्राइब कर लो, जाकर चैनल मेरा देख लो, वहाँ पर जाके मुझे सब्सक्राइब कर लो।